यदि भगवान आपको इंतज़ार करवा रहे हैं ना, तो आप तैयार रहना, आपको उससे ज़्यादा मिलने वाला है, जितना आपने माँगा है। वेलकम बैक टू जीत लाइफस्टाइल इंडियन मॉम। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड एक बार फिर से जीत लाइफस्टाइल इंडियन मॉम की तरफ से आप सबको अगेन प्यार भरी राधे राधे। और दोस्तों, यहाँ पर है दिन फ्राइडे का और इस समय घड़ी में 8 बज रहे हैं। परी जो है अपने समय से ज़्यादा ही पहले कुछ जल्दी उठ गई थी, क्योंकि आज उसके स्कूल में ना जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन है। तो वो बेचारी इतनी ज़्यादा खुश थी कि कल रात को उसको खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी कि मम्मा आप मुझे कैसे तैयार करोगे, आप मुझे क्या पहनाओगे, मम्मा आप मुझे अच्छा सा मेकअप करना। उसके ढेर सारे सवाल थे, मानो उसी सवाल में उसकी आँख कब लगी और कब उसकी सुबह आँख खुली, उस बेचारी को खुद को ही होश नहीं था। होता है कुछ ऐसे सपने बच्चे लेकर सोते हैं, काफ़ी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं जब उनके लिए सब कुछ नया होता है। अभी समय ही कुछ ऐसा है कि वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही है, बहुत सारी नई नई चीज़ों को समझ रही है, क्योंकि इससे पहले जब वो छोटी थी ना, तो उसे इतना कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन अब जो कि वो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, चीज़ें याद रखती है, तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब भी कोई त्यौहार आता है। उसको त्यौहार का मतलब उसके लिए ये होता है कि मम्मा मुझे अच्छे से रेडी करना, मेरा मेकअप अच्छे से करना। तो यहाँ पर ना वो पूरा सपोर्ट कर रही थी मेरे साथ कि मम्मा ये भी लगा दो, ये भी लगा दो। तो फाइनली यहाँ पर मैंने उसको राधा रानी के लुक में तैयार करा दिया है। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हमारी लाडली जी कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर है, उनका तो मुकाबला ही कोई नहीं कर सकता। बट हाँ, मैंने अपनी बच्ची को उस तरीके से तैयार करने की पूरी कोशिश की है कि राधा रानी तो नहीं, पर हमारी लाडली जी की सखी ज़रूर लग रही है वो यहाँ पे। वो कह रही थी कि मम्मा आलता जो है ना मेरे पैरों पे भी लगा दो। फिर मैंने कहा नहीं बेटा, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो बस गोल गोल सी टिक्कियाँ बना के मैंने उसे यहाँ पर अच्छे से सजा दिया है और ये रहा उसका फाइनल लुक। बहुत ज़्यादा खुश थी वो स्कूल जाने के लिए। उसे ऐसा हो रहा था कि मुझे जल्दी से स्कूल छोड़ के आ जाओ। भाई यहाँ पे राधा रानी की सखी अगर तैयार हुई है, तो क्यों ना वो अपना श्रृंगार जो है लाला जी को दिखाने जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ था पता है, जैसे ही परी पूरी रेडी हो गई थी ना, तो उससे बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ। वो तुरंत ही जो है अपने लाला जी के पास गई और लाला जी के सामने इतने अच्छे से बैठ के उन्हें ना बड़े अच्छे से बता रही कि मैं कैसी लग रही हूँ। और इसके बाद ना मैं परी को स्कूल छोड़ के आ गई थी। यकीन मानिए, जब मैं जा रही थी ना स्कूल छोड़ने के लिए, तो इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे, कोई राधा रानी बना हुआ है, कोई कृष्ण भगवान जी बने हुए हैं। मुझे इतने सुंदर लग रहे थे कि बस पूछिए नहीं। छोड़ के आने के बाद मैंने बस अपने लिए 1 कप गरम गरम चाय बनाई, क्योंकि आज सुजीत का बिल्कुल भी मूड नहीं था चाय बनाने का। तो मैंने कहा चलो जी आज मैं ही बना देती हूँ। तो बस हम दोनों यहाँ पर चाय बैठ के आराम से शांति से एक एक जो सुबह की चाय होती है ना, वो यहाँ पर हम दोनों पी लेंगे। चाय वगैरह लेने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अपने लंच की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि दोनों ही बच्चे टिफ़िन वगैरह अपना ले गए थे। सुबह का ब्रेकफास्ट भी हम दोनों का हो ही गया था, मेरा और सुजीत का भी। तो अब बस यहाँ पे लंच बन रहा है। अगर सुजीत मतलब लेकर जाना चाहेंगे तो वो ले जाएंगे, अदरवाइज़ मेरा तो ये है कि सुबह ही जो है लंच बना के रख दो, तो फिर दोपहर को जो है अपने लिए थोड़ा समय मिल जाता है। फिर उस टाइम को जो है आप अपने हिसाब से जो है मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर ना मैं आज काले चने बना रही हूँ, कुछ ज़्यादा खास नहीं, बस नॉर्मल से। मैं क्या करती हूँ, तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया, थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए, टमाटर डाल दिए, थोड़ा सा आपने अदरक वगैरह डाल दिया, और फिर ना मसालों को अच्छे से पका लेती हूँ मैं। जैसे गरम मसाला, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर होता है ना, वो सब डाल के मैं अच्छे से इसको पका लेती हूँ। और उसके बाद ही जो है मैं काले चने डाल के इसमें अच्छे से घोल लूँगी। और हाँ, मैंने ना 2 आलू भी इसमें ऐड किए हैं, ताकि ग्रेवी जो है ना वो थोड़ी सी गाढ़ी सी हो जाए, क्योंकि हम लहसुन प्याज तो खाते नहीं हैं, तो उस वजह से ग्रेवी जो है पतली होती है, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और फिर लाला के लिए भोग बन रहा है, सॉरी लाला के लिए भोग बन रहा है, तो फिर कोशिश यही रहती ना कि अच्छे से बने।
तो जी यहाँ पर जब तक कुकर जो है अपना काम करेगा, यानी कि सीटियाँ देने का काम करेगा, तब तक जो है मैं यहाँ पे घर की सफाई फटाफट कर लूँगी। और आज मौसम इतना अच्छा हो रहा था, इतना सुहाना हो रहा था ना कि बस पूछिए ही नहीं। मतलब बॉडी में एक अलग सी ही एनर्जी थी, बिल्कुल थकावट फ़ील नहीं हो रही थी। तो बस मैंने एक सोचा कि चलो जब तक मेरी सब्ज़ी वग़ैरह बनेगी, तब तक जो मैं ऊपर की क्लीनिंग यहाँ पे कर लूँगी। और यहाँ पर रियली सॉरी यार, बताइए क्या हुआ, मैंने ना कैमरा यहाँ पे ऑन करके रख दिया था। मैं अपना साइड बाय साइड काम कर रही थी और एकदम से ना सुजीत भी आ गए थे। काफ़ी जगह पे वो कैप्चर हो गए थे, तो मैंने कहा कितना मैं पार्ट डिलीट करूँ, और ये एक छोटा-सा पार्ट जो है मेरे से रह गया था, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। वो ना कभी-कभी भूल जाते हैं, होता है ना, मतलब उनको आदत नहीं है, मुझे तो ख़ैर आदत है इन चीज़ों की, बट उनको बिल्कुल इस चीज़ की इतनी ज़्यादा हैबिट नहीं है। तो वो ना एकदम से भाग गए थे यहाँ से, बोल रहे थे कि बेटा प्लीज़ हटा देना, मत रखना मत रखना। तो मैंने कोशिश तो पूरी की थी हटाने की, बट थोड़ा बहुत तो वो यहाँ पे नज़र आ ही गए। तो खैर छोड़िए, उसके बाद मैंने अपना लिविंग एरिया अच्छे से क्लीन कर दिया था। और ये जो आर्टिफिशियल प्लांट है ना, मैं अपने टेबल के ऊपर रखती थी, सेंटर टेबल पे, पर आज मैंने वहाँ पे फ्रूट्स रखे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसको आज मैं ड्रेसिंग एरिया में शिफ्ट कर देती हूँ। वैसे अच्छा लग रहा था, ड्रेसिंग एरिया के पास भी ना बहुत प्यारा सा लग रहा था, और ग्रीन ग्रीन है ना, तो इसका लुक मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे फ्रिज पे एज़ यूजुअल बच्चे हो, चाहे सुजीत हो, या फिर कुछ भी हो, मतलब कोई भी क्यों ना हो, मतलब वो सारा सामान ना अगर हाथ में है तो फ्रिज के ऊपर आ ही जाता है। मुझे समझ में ही नहीं आया कि टीवी का रिमोट जो है फ्रिज पे कैसे कब पहुंचा। यहाँ पर कुछ छुट्टे वगैरह पैसे होते हैं ना, जैसे हम कुछ सामान वगैरह लेने जाते हैं ना, तो वो बच जाते तो हम फ्रिज पे ही रख देते। तो उसको भी ना मैंने यहाँ पर ऊपर, एक लेडी थी, लेडी ऐसे करके ना एक स्टैच्यू सा है मेरे पास, तो उसी के अंदर मैंने रख दिए हैं। यहाँ पर ना मेरी ऊपर की पूरी घर की क्लीनिंग अच्छे से हो गई थी। डस्टिंग के लिए आज मेरे पास ज़्यादा कुछ ख़ास काम था नहीं, क्योंकि कल भी मैंने बहुत अच्छे से डस्टिंग करी थी घर की। तो आज ना मैंने वो जो अंदर वाला बेड है ना, जो अंदर वाले पीहू वाले बेडरूम में जो बेड है, उसके नीचे से भी ना काफ़ी अच्छे से मैंने सफाई करी थी, और इतना सारा कूड़ा निकला है, मुझे समझ नहीं आता। जबकि ये मैं हर हफ्ते मतलब क्लीन करती रहती हूँ, उसके बावजूद भी ना इतना कूड़ा नीचे इकट्ठा हो जाता है, बस पूछिए नहीं। ऐसा लगता है कि अगर जैसे मेरे हस्बैंड सुजीत मतलब अगर क्लीन करेंगे ना बेड के नीचे या कहीं और से, तो वो तो यही बोलेंगे कि तुम क्लीन नहीं करती हो। बट ऐसा नहीं है, मैं क्लीन करती हूँ, बट क्यों ऐसे कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, मुझे नहीं समझ में आता है। एंड फिर उसके बाद पूरे घर में मैंने बहुत अच्छे से बढ़िया से यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। और सुजीत भी जो है नहा धो के अपना अंदर लाला के साथ मतलब बैठ गए थे, तो मेरे को ये था कि चलो सुबह की झाड़ू ना मैं हल्की फुल्की निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद ही जब बच्चे वगैरह चले जाते हैं ना, और मेरा साइड बाय साइड खाना बन रहा होता है या मैं फ्री होती हूँ, तब मैं तुरंत ही जो है अच्छे से पूरे घर में दोबारा से झाड़ू लगा देती हूँ। तो शुरुआत जो है मैं अपने लाला वाले कमरे से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता रहता है कि सुजीत नहाने धोने के बाद सीधे लाला जी के सामने जो है थोड़ी देर बैठते हैं। और ये देखिए सुजीत भी जो है एकदम नहा धो के ना लाला के सामने बैठने के बाद यहाँ पर आ गए थे मौसम का मज़ा लेने के लिए। तो फिर दोस्तों इस बारिश के मौसम में ना मैंने कुछ प्यार भरे लम्हे जो है अपने सैया जी के साथ बैठ के अच्छे से जो है टाइम स्पेंड करा था उनके साथ। यहाँ पर इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना हर तरफ, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप बस समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और यहाँ देखिए बारिश का मौसम है, तो इन्होंने अपने ऑफ़िस की टाइमिंग तो वो कर दिया कि मैं थोड़ा लेट जाऊँगा। और यहाँ पर ना वो मुझे भी मेरा काम नहीं करने दे रही थी। वो कह रही थी कि चलो आओ ना बैठो, थोड़ी देर बारिश का मज़ा लेते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं। तो फिर मैंने भी जो है अपने काम पे पूरे तरीके से ब्रेक लगा दिया। जो छोटा-मोटा काम था वो तो हो ही गया था, जैसे झाड़ू लग ही गया था। पोछा मैंने आज नहीं लगाया, डस्टिंग हो ही गई थी। तीनों कमरे अंदर पूरे अच्छे से क्लीन हो गए थे। और दोस्तों मेरी ना यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई थी, आटा वग़ैरह मैंने गूँध लिया था। अब जब सुजीत बोलेंगे तब मैं उनको पराठे सेक के दे दूँगी। और यहाँ पर ना उनके शर्ट का बटन खुला हुआ था, तो मुझे मतलब मेरी आँखों में आ गया, तो मैंने ना उनको अच्छे से मतलब
बंद कर दिया शर्ट का बटन। और फिर ना मैं आ गई थी यहाँ पे अपने लाला जी की पूजा करने के लिए। अच्छा, मेरे पास ना कल एक कमेंट आया था, कल नहीं सॉरी परसों एक कमेंट आया था कि दी आपके घर पे कितने लड्डू गोपाल जी हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरे घर में जो है इस समय 4 लड्डू गोपाल जी हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे इनकी सेवा करना, और कभी भी ऐसा फ़ील नहीं होता कि मेरे पास टाइम की कमी है या मैं नहीं कर पा रही हूँ। और वैसे भी जो ये करवाते हैं अपनी इच्छा से करवाते हैं, जितनी सेवा इनको लेनी होती है ना उतनी ये लेते ही लेते हैं। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लाला जी, और आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट आते हैं मेरे लाला जी के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ के। घर के काम कुछ ज़्यादा ख़ास थे नहीं, तो बड़ी ही सिंपल सा रूटीन मेरा ऐसा रहा आज का। कभी-कभार होता है कि हमारी लाइफ में ना बिज़ी शेड्यूल नहीं होता है, एकदम ईज़ी टू गो शेड्यूल होता है। तो वैसे ही कुछ आज का शेड्यूल मेरा भी था कि ऐसा लग रहा था मानो आज भगवान ने मुझे फुर्सत दे दी हो बहुत सारी। तो बस जी यहाँ पर सुजीत का भी मैंने ब्रेकफ़ास्ट जो है रेडी कर दिया था, ब्रेकफ़ास्ट नहीं सॉरी, जो लंच वो करके जाएँगे वो रेडी कर दिया था, और घड़ी में बज रहे थे 11 इस समय। तो बस जी यहीं पे एंड करती हूँ मैं आज का वीडियो। फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, हँसते रहिए, हँसताते रहिए, खुश रहिए, मुझे याद करते रहिए। हरि बोल।